नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आर ओ की हिंदी की क्लास भी लूँगा। आपकी एक 15-20 मिनट का वीडियो होगा, तो आज मैं वही क्लास आपकी लेने वाला हूं। और पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो तद्भव तत्सम का होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और आर के प्री में जो है, जो 60 नंबर की हिंदी आती है, उसमें 10 नंबर तद्भव तत्सम पूछा जाता है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ उन्हीं तद्भव तत्सम को लिखा है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़रूरी है। आप सामान्य किताबों से, कहीं से भी, लूसेंट से या हरदेव बाहरी से एक जनरल इंट्रोडक्शन और तद्भव तत्सम की कुछ मोटी मोटी चीज़ें देख लीजिए। और यहाँ जितने मैं तद्भव तत्सम आपको अभी कराने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए या इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अगर इतना आप कर ले जाते हैं मेरे साथ, तो मैं ये बात गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पूरे होशो हवास में आपसे कह रहा हूँ कि आपका तद्भव तत्सम नहीं गलत होगा। और जो 60 नंबर का तद्भव तत्सम आपके प्रीलिम्स में पूछा जाएगा आर ओ के, उसमें आप जो है 55, 52, 53 इतना स्कोर कर पाएंगे और निश्चित तौर पे जो है आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो बहुत ध्यान से, बहुत छोटा वीडियो है, बहुत कम तद्भव तत्सम मैंने ले रखे हैं, लेकिन ये है कि एकदम ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको देख जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप सफलता के करीब होंगे। तो आइए देखते हैं तद्भव और तत्सम। तो सबसे पहले तद्भव और तत्सम कहते किसको हैं? तो तत्सम का मतलब होता है तत् मतलब ऐसा, सम मतलब समान, यानी जो संस्कृत के समान हो। यानी जो हमारे शब्द हैं वो संस्कृत से एज इट इज़ ले लिए गए, उसको हम तत्सम कहते हैं। और उसका जो अपभ्रंश हुआ उसको हम तद्भव कहते हैं। और हमारे बोलचाल की भाषा में वो विकृत हो गए, तो उस विकृति के कारण जो नए शब्द बन के आ रहे हैं उसको हम तद्भव कहते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम को देखते हैं और इसको आप जो है नोट कर ले जाइएगा। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है अंगरखा। इसका मतलब होता है अंगरक्षक, यानी तद्भव जो है ये, ध्यान दीजिएगा, ये तद्भव और ये तत्सम है। तो पहला शब्द क्या है? अंगरखा। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ अभी मैंने सिर्फ स्वरों को लिखा है और कल से मैं व्यंजन में भी जितने हैं क से लेकर ग तक वो आपको कराऊंगा। तो यहाँ आज आप देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण है बस मैंने उन्हीं को लिया है। बार बार मैं ये आपसे बात कह रहा हूँ और बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और ये आते हैं बार बार। तो इसलिए अगर आप इसको एक बार कर लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी सारी समस्या का समाधान तद्भव तत्सम का इससे निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो अंगरखा ये तद्भव है और इसका तत्सम होता है अंगरक्षक। क्या होता है? अंगरक्षक। दूसरा शब्द है अंगीठी। ध्यान दीजिएगा, ये स्त्रीलिंग है, कई बार पुल्लिंग भी आता है इसका। तो अंगीठी का अग्निष्ठिका होगा। अग्निष्ठिका, अंगीठी का अग्निष्ठिका। फिर तीसरा शब्द है हमारा अंगूठा। हाथ का जो अंगूठा होता है, इसको संस्कृत में या तत्सम में हम कहते हैं अंगुष्ठ। क्या कहते हैं? अंगुष्ठ। उसके बाद जो है अंगूठी, जो हम अंगूठी पहनते हैं, इसका तत्सम होगा अंगुष्ठिका। अंगूठी ये स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ जो तत्सम होगा वो भी स्त्रीलिंग होगा, अंगुष्ठिका। फिर अगला जो हमारा शब्द है वो है अंगोछा। जो अंगोछा हम गांव में पहनते हैं या गमछा जिसको कहते हैं, इसका तत्सम है अंग प्रौछा। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो है अखरोट। अखरोट, जो हम अखरोट खाते हैं, इसका तत्सम है अछोट। अगला शब्द है अखाड़ा। अखाड़ा जहाँ कुश्ती लड़ी जाती है, इसका तत्सम है अछवाट। फिर अगला शब्द है अदरक। अदरक आप सभी खाते हैं, बहुत सारे लोगों को चाय प्रिय होती है अदरक की। इसका तत्सम है आर्द्रक। अगला शब्द है हमारा अनूठा। इसका तत्सम है अनुत्थ। फिर अगला शब्द है हमारा अमीय, जिसको हम तत्सम में अमृत कहते हैं। अमीय, आमीय दोनों आता है, तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, अमी या आमी। अगार, अगार का होता है आगार। फिर है अक्षर, आधा च, छ, र है। यहाँ पे क्या है? तत्सम में इसके छ हो जाएगा, क्षत्रिय छ, तो अक्षर इसका तत्सम। अफीम, इसका तत्सम होगा अहिफेन। और ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूजिंग होता है, अफीम अहिफेन पूछा जा चुका है। यहाँ सारे ही पूछे गए हैं जो मैंने लिखे हैं, लेकिन कुछ शब्द है जिस पे मैं जोड़ दूंगा, आप उसको भी ध्यान दीजिएगा। अतड़ी मतलब अंत्र, हमारे शरीर का एक अंग है। आँच, जो आग से निकलती है, अर्ची, इसका तत्सम है आंत। इसका तत्सम होगा आंत्र। ये अतड़ी देखिए, हमारे यहाँ अक्सर
भोजपुरी में इसको यूज हम लोग करते हैं, और इसका अंत्र है, और यहाँ आंत का आंत्र है, तो आ की मात्रा का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह की चीज़ें कन्फ्यूज करती हैं परीक्षा में। अंतड़ी का अंत्र है और आंत का आंत्र है। फिर इसके बाद अगला शब्द है आंवला। जो हम खाते हैं आंवला, विटामिन सी का सोर्स होता है। इसका तत्सम होता है आमलक या आमलक, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगला शब्द है आढ़त। आढ़त या आढ़तिया हम कहते हैं जिसको, जो आढ़त का काम करता है। इसका तत्सम है आढ़यत्व। फिर अगला शब्द है आरसी। इसका तत्सम है आदर्शिका। अगला शब्द है आवा। आवा जिसमें हम मिट्टी के पात्र रखकर पकाते हैं, इसका तत्सम है आपाक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आवा लग रहा है कि तत्सम है, लेकिन ये तद्भव है, और इसका जो तत्सम है वो आपाक है। अगला शब्द है आंसू। आंसू का होगा अश्रु। उसके बाद इलायची। इलायची का तत्सम होगा एला। एक बात मैं आपसे और यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं रोज़मर्रा के जीवन में हम देखते हैं, वो आयोग खूब पूछता है तद्भव तत्सम में। तो इसलिए ऐसे वर्ड को आप एकदम रट जाइए, क्योंकि ये निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं 2-4 मिल जाएगा, और इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। इसलिए अगर आप इसको याद करके रखेंगे तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा और आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। इमली। इमली का तत्सम होता है अम्लिका। ईंट। ईंट का तत्सम होता है इष्टिका अथवा इष्टका, ये दोनों होता है। इष्टिका भी होता है और इष्टका भी होता है। अगला शब्द है ईख। ईख का होता है इक्षु। ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग है और कई बार गलत होता है ये एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ईख का इक्षु होगा। उंगली। उंगली का अंगुली हो जाएगा। उगना। उगना का उद्गत। अगला शब्द है उछाह, तो इसका तत्सम है उत्साह। फिर अगला शब्द है उठ। उठ मतलब उठना, तो इसका तत्सम होगा उत्थिष्ट। फिर इसके अगले शब्द पे हम देखेंगे उपजना, यानी उपद्यते, इसका तत्सम होगा उपद्यते। फिर अगला शब्द है उबटन, इसका तत्सम होगा उद्धर्तन। फिर उश्वास, उच्छ्वास जो हम सांस लेते हैं। उलाहना यानी शिकायत करना, इसका तत्सम होगा उपालंभ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। ऊंट। ऊंट का हो जाएगा उष्ट्र। ओखल। ओखल का हो जाएगा उद्खल। ये देखिए पुल्लिंग है, इसका आगे अभी स्त्रीलिंग आएगा, तो ये भी याद रखना है कि ओखल का उद्खल होगा। फिर ऊन। ऊन का उड़ना। उड़ना कई बार क्या होता है कि ऊण दे देता है, तो जब ऊण दे देता है और ऊणा दे देता है तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊन का ऊण करते हैं, जबकि ऊन का ऊणा होगा। इस तरह के शब्द जो है बहुत परेशान करेंगे आपको परीक्षा में, जैसे चना का चड़क, ऊन का ऊड़ा। तो ये जो शब्द है इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिए कि ऊन का जो है ऊड़ा होगा। फिर ओझा का उपाध्याय। ओस का जो ओस गिरती है अवश्याय। औंधा अवमूर्ध। ओला जो ओला गिरता है उपल। अब देखिए ओखल था, यहाँ ओखली है, तो उलूखल हो जाएगा। ओखल का उदखल था और ओखली का उलूखल हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है, और इसी तरह के माइन्यूट अंतर जो होते हैं वो तद्भव तत्सम में आते हैं, और बहुत बारीक अंतर होता है। कई बार तो क्या होता है कि हमें पता होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि बहुत जल्दबाजी में होते हैं परीक्षा देते समय, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। इसके वजह से हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं, और जब हम आके मिलान करते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये हमारा गलत कैसे हो गया। तो ये छोटा सा जो अंतर है यही हमारी मिस्टेक बन जाती है, तो इसको ध्यान देना है। तो आज फ़िलहाल मैंने इतने तद्भव तत्सम आपको कराए हैं, और ऐसे करके क से लेके ज्ञ तक मैं आपका पूरा तद्भव तत्सम कराऊंगा, और उसके बाद फिर जो 5 सेक्शन हिंदी का बचेगा वो छोटा छोटा वीडियो डाल के आपको देता जाऊंगा। आप या तो इसको वीडियो को 2-3 बार देख के रिवीजन कर सकते हैं, या तो यहाँ से इसको नोट कर लीजिए और नोट करके रिवीजन कर लीजिए। बेहतर यही होगा कि आप नोट करके रिवीजन कर लें, और अगर नोट करके रिवीजन कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि तद्भव तत्सम आपका गलत होगा। तो फिलहाल आज हिंदी में इतना ही, फिर जो है कल मैं अगला सीरीज लेके आऊँगा हिंदी का। धन्यवाद।